बच्चे प्रातः क्लास है 2 अप्रैल 1968। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ये पक्का बुद्धि में बैठाना चाहिए क्या? रूहानी बाप ये समझाने वाला जिस्मानी बाप नहीं है बेहद का बाप। जिस्मानी बाप भी बेहद का है और रूहानी बाप भी बेहद का है, लेकिन समझाने वाला सिर्फ रूहानी बाप है। और समझाते भी किसको है? रूहानी बच्चों को। रूहानियत की स्टेज में जो स्थिर हुए बच्चे हैं, जिन्होंने आत्मा रूपी सुई की बेसिकली कट उतारी हुई है, जो बीज रूप स्टेज में टिकने के अभ्यासी बने हैं, उनको ही समझा रहे हैं। पढ़ाई माना समझ। सिर्फ सुन लिया, दूसरों को सुनाई दिया। जैसे सुन लिया गीता का भगवान कृष्ण नहीं, गीता का भगवान शिव है, फिर समझ लिया, इस बात की गहराई को समझ लिया। जैसे सुनाई दिया भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो समझ लिया कि सिर्फ सुन लिया और सुनाई लिया। भगवान सर्वव्यापी नहीं है का मतलब क्या हुआ? कि भगवान जरूर कहीं एक व्यापी है, और एक व्यापी कहाँ है वो भी पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तब कहेंगे समझ लिया और समझाने योग्य बना। तो पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो, वो पढ़ाई तो बहुत सहज है। और ये पढ़ाई भी बहुत सहज है, लेकिन ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, और ये पढ़ाई बहुत ऊंच पद देने वाली है। लौकिक दुनिया की पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, उनमें इतना ऊंच पद तो मिल ही नहीं सकता, और वो भी एक जन्म के लिए पद मिलता है, मिला मिला न मिला। और इस पढ़ाई में तो अनेक जन्मों के ऊंच पद मिलने की गारंटी है, बहुत ऊंच पद देने वाली है। और ये बात तुम बच्चे ही जानते हो। ये पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं। अब नंबरवार विश्व के मालिक बने या न बने, वो हमारी पढ़ाई के ऊपर है। तो पढ़ने वालों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। कोई साधारण पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है। कितनी ऊंची पढ़ाई है। और ये वही गीता का एपिसोड है, वो ही माना जिसका महाभारत में जिक्र आया है। दुनिया की बड़े से बड़ी लड़ाई और बड़े से बड़ी राजाई देने वाली पढ़ाई भी है। पढ़ाई के आधार पर सत्य असत्य की लड़ाई भी है, धर्म अधर्म की लड़ाई भी है, और जो उस धर्म युद्ध में पास हो जाते हैं उनके लिए राजाई भी है। तुम बच्चे जागे हो, बाकी तो सभी सोई पड़े।
गैन भी है, माया की नींद में सोए पड़े। तुमको तो बाप ने आकर के जगाया है, तुमको बाप ने आकर के जगाया या ब्रह्मा के तन में आकर के सुनाकर चला गया, फिर तुम अपने आप जगते रहे? क्या हुआ? बाप आकर तुमको तो बाप ने आकर के जगाया, बाकी वो बेचारे अभी भी सोए पड़े हैं और तुमको बाप ने जगा दिया। और बाप सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चों, याद की यात्रा के बल से अपने विश्व पर राज्य करो। जैसे कलप पहले भी राज्य किया था, और ये स्मृति भी बाप ही दिलाते हैं। बच्चे समझते हैं हमने स्मृति पाई है, कलप कलप हम योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं, और फिर दैवी गुण भी धारण करने होते हैं। याद पर ही मुख्य अटेंशन देना है। इसलिए योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। क्या कहा? तो फिर दैवी गुण धारण करने की दरकार ही नहीं, दरकार है। जब योग बल से ऑटोमेटिक दैवी गुण धारण हो जाएंगे तो खास दैवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत नहीं। अगर योग बल आ गया है, योग बल की प्रैक्टिस पक्की है, तो ये पक्का है कि योग बल की जब परिपक्वता होगी तो दैवी गुण भी आ जाएंगे। लेकिन अगर योग बल पक्का नहीं है तो दैवी गुण धारण करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। क्यों? क्योंकि योग बल धारण करने में, प्रैक्टिस करने में माया आड़े आती है। दैवी गुण धारण करने में माया कोई इतना अपोजिशन नहीं करती। तो बरोबर ये इम्तिहान है मनुष्य से देवता बनने का। वो दुनियावी इम्तिहान होते हैं, डॉक्टर बनने के, मास्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, मैनेजर बनने के, और ये इम्तिहान मनुष्य से देवता बनने का है। और तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। और पढ़ाई कौन सी है? योग बल की पढ़ाई है। और ये भी समझते हो इस योग बल से हमारी पढ़ाई पूरी होने के साथ साथ सारे विश्व को पवित्र बनना है। सिर्फ हम, हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा और हमारा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर ही पवित्र नहीं बनेगा, लेकिन ये सारा विश्व पवित्र बनेगा। कैसे? योग बल से। आत्मा भी पवित्र थी, ये दुनिया भी पवित्र थी, अभी फिर पवित्र बनी है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और तुम्हारे दिल में भी बैठा हुआ है। बल कोई बच्चा नया हो तो भी ये बातें बिल्कुल सहज समझने की हैं। तुम 100 देवी देवता थे, पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने हो। और कोई ऐसा बता भी नहीं सकता।
और दुनियावी पंडित विद्वान आचार्य तो बड़े बड़े गपोड़े लगाते हैं, लंबे चौड़े गपोड़े। शास्त्रों में भी बहुत गपोड़े हैं। बाप क्लियर करके समझाते हैं। ये गपोड़ों का भक्ति मार्ग है और ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास हो गई, अभी पास की बातों को चितवो नहीं, समझो कि भक्ति मुर्दाबाद हो गई। ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। वो भक्ति मार्ग की बातें सारी गिरने की बातें हैं। बाप तो अभी चढ़ने की बातें सुनाई रहे हैं। बच्चे भी अच्छी रीति समझते हैं। हमको दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। रोज का चार्ट भी लिखना चाहिए कि हम कितना समय याद में रहे, हमने क्या क्या भूलें की। कोई भूल कर देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर भारी चोट भी लगती है। तो पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। अच्छे कैरेक्टर वाले को उठाया जाता है, लूज कैरेक्टर है तो उनको थोड़ा गैप दिया जाता है, थोड़ा रुको। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं और जो कुछ करते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही करते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा ने औरों को ऊपर चढ़ाई दिया, हमको नीचे गिराई दिया। नहीं, उस पढ़ाई में भी करे रजिस्टर रखते हैं और इस पढ़ाई में भी रजिस्टर रखते हैं। पढ़ाई का भी रखते हैं और कैरेक्टर्स का भी रखते हैं। यहाँ भी बच्चों को दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं, भूलों की संभाल करनी है, देखना है मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई। इसलिए यहाँ कचहरी भी होती है। और कोई स्कूल आदि में कब कचहरी नहीं होती है? तो अपने ही अंदर से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है, चोरी चकारी आदि की भूलें होती रहती हैं। चोरी चकारी करते हैं तो कोई बताते थोड़े ही है, बता के करते हैं, नजर बचा के चोरी कर लेते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। तुम बच्चों की कचहरी शुरू में भी होती थी, बच्चे साफ सच सच बतलाते थे। बाप समझाते रहते हैं, अगर सच नहीं बताया तो वो चोरी चकारी आदि की भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी, आखिरी में कहीं न कहीं पकड़े जाएंगे। कोई चोर होता है, एक बार चोरी करता है, 2 बार करता है, 4-8 बार करता है, चोरी करने की आदत पड़ जाती है। फिर कहीं न कहीं पकड़ लिया जाता है, पिटाई होती है तो सब बाहर निकल आता है। तो बाप कहते हैं उल्टा और ही भूल करने का दंड मिल जाएगा।
भूले न बतलाने से फिर ना फरमान बरदारी का टीका लग जाता है। एक तो भूल की, ये गलती हुई, और दूसरा बाप का फरमान है भूल करते हो तो बताओ, वो बताई भी नहीं तो ना फरमाने का टीका लग गया। बच्चों को तो फरमान बरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी होना चाहिए। फिर ये समझो कि ये राजयोग की पढ़ाई ही बेकार हो जाती है, राजाई का टीका मिल नहीं सकता, आज्ञा नहीं मानते हैं। बेवफा बनते हैं। होना चाहिए वफादार। कौन कौन से 4 गुण बताइए 4 संबंधों में? आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। अगर बेवफा बनते हैं तो राजा ही नहीं पा सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाई तो फिर सफा कैसे मिलेगी? बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती ही जाएगी। माया कुछ न कुछ भूले कराती ही रहेगी। इसलिए सर्जन को तो फौरन बताना चाहिए, बाबा हमने आपसे छुपा कर ये भूल की। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं कि ऐसे ऐसे माया तूफान लावेगी, एकदम तौबा करने के बाद फिर माया उल्टा माथा कर देती है। कोई न कोई कड़ी भूल कराती रहती है। यहाँ तुम बैठे हो फुल पास होने के लिए, परंतु माया तुमको फुल पास होने नहीं देती। क्या फुल पास माने क्या है? फुल पास माने सूर्यवंशियों में उच्च पद पाना, परंतु माया कहीं न कहीं उल्टा लटकाई देती है, भूल कराई देती है। बाप जरूर कहेंगे सावधान। अब यहाँ सर्जन को बताते हैं तो कोई मार तो नहीं पड़ती है, है? भूल कर दी और मनुष्यों से ही भूल होती है। यहाँ कोई देवता तो अभी बना नहीं है। तो अगर बाप को बताए भी दिया तो कोई बाप मार डालते हैं क्या? पिटाई करते हैं क्या? तुमने क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा क्यों किया? नहीं, मार भी नहीं पड़ती है। बाप तो फिर जरूर सावधानी ही तो देंगे। अगर ऐसी ऐसी भूलें करेंगे तो नुकसान को पाते रहेंगे, फिर कम पद होता जाएगा। ये भी अभी पता पड़ा है। क्या क्या कि पहली बार कोई भूल की नहीं बताई, दूसरी बार भूल की नहीं बताई, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार माफ होगा? 1-2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार माफ हो जाएगा। कोई कारण निकला तो फिर बार बार माफ थोड़ा ही होता रहेगा। जन्म जन्मांतर की बेहद की बादशाही अभी मिलती है, और वो बेहद की बादशाही बाप द्वारा मिलती है। द्वारा मिलती है माना मीडिया है बीच में कोई, और देने वाला कौन है?
बाप ही द्वारा है, बाप ही मीडिया है, हैं? हाँ, रूहानी बाप है देने वाला, और मीडिया है साकारी बाप। ये अभी मालूम हुआ है। वहाँ तो ये पता नहीं पड़ेगा कि अविनाशी बाप से हमें ये अविनाशी पद मिलता है। ये क्या मतलब हुआ? अविनाशी बाप माना क्या और विनाशी बाप माना क्या? है? मुस्लिम तो 5000 साल में एक ही बार आते हैं ना। तो अविनाशी कहाँ हुआ? अविनाशी बाप है, साकार बाप। इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। सदा कायम है माना अविनाशी है। ऐसे नहीं, इस जन्म में ही हमारा साथ है। जो यहाँ ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार बनते हैं, वो जन्म जन्मांतर साथ रहने के अधिकारी बन जाते हैं। वहाँ तो नेचुरल दैवी चाल ही चलेंगे। तो यहाँ पुरुषार्थ करना है ऐसा बनने के लिए। घड़ी घड़ी फेल नहीं होना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे भूले तो जास्ती नहीं करो। बाप तो बहुत ही प्यार का सागर है। बच्चों को भी बनना है। यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी बाबा तो राजा रानी है नहीं। क्या बाबा राजा रानी है नहीं और तुम बच्चे राजा रानी हो? ये क्या बात हुई? ये कैसे? बाबा तो कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। तो बाबा सर्वेंट हो गया, तो जिसके सर्वेंट हुए वो क्या हुए? राजा हो गए। तो राजा रानी हो गए। बाबा अभी हमको आप समान बनाते हैं। क्या बनाते हैं संगम युग में? जैसे बाप सेवाधारी है, वैसे सभी बच्चे क्या बने? सेवाधारी बने। बाप की जो महिमा करते हो तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाप समान बनना है, परंतु माया बड़ी प्रबल है। ऐसी प्रबल है जो घड़ी घड़ी देह अभिमान में लाती रहती है। बाप कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट, और बच्चे फिर क्या करते हैं? जहाँ बालक बन के रहना है वहाँ मालिक बन जाते हैं, और जहाँ मालिक बन के सजेशन देना है वहाँ बालक बन जाते हैं। 2 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। माया रजिस्टर रखने नहीं देती है। अरे हम क्यों रजिस्टर रख के कोई के सामने नीची आंख से देखें? भूल जिसको बताई जाएगी उसके सामने नीचा मोड़ा करना पड़े ना। अभी माया के फीते में तुम पूरे फंसे हुए हो। क्या? जैसे फाइल में पत्ते दबाए जाते हैं ना फीते में, ऐसे माया के फीते में तुम बच्चे पूरे दबे हुए हो। माया तुमको निकलने ही नहीं देती फीते में से। कभी फाइल होती है ना ऐसी, उसमें छेद करते हैं, फीता डालते हैं और बांध देते हैं, पत्ते सारे बंध गए, हवा निकाल के नहीं ले जा सकती। तो माया के फीते में तुम बच्चे पूरे बंधे हुए हो।
फीता कहो, माया की जेल कहो, अभी तुम माया की जेल से निकले नहीं हो, क्योंकि सच बताते नहीं हो। क्या माया की जेल में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि सच्चाई उगलते नहीं हो। इसका मतलब सच्चाई निकलने में बहुत कठिनाई आती है। इस बात की देह अभिमान आड़े आ जाता है। कोई तो कहते हैं बाबा हम लिख कर न देवे, ऐसे ही बता देवे तो नहीं चलेगा। अब इसमें क्या चक्करी है? लिख कर देने में और मुख से बताने में क्या मुसीबत है? अंतर क्या है? हाँ, लिख के दे देंगे तो डर रहेगा कहीं बाबा छुपा के न रख लें फाइल में। अगर डर है कि बाबा ने कहीं ब्लैकमेल किया सबके सामने तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। माना निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है? अनिश्चय बुद्धि हुआ ना। अरे दुनिया वालों की लिस्ट में बाबा को भी डाल दिया। जैसे दुनिया वाले ब्लैकमेल करते हैं ऐसे बाबा भी ब्लैकमेल करता होगा। तो माया आड़े आ जाती है। माया ने अपनी फाइल में अच्छी तरह से दबोच के रखा हुआ है। सच बताते ही नहीं है। नहीं तो बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सवेरे भी उठ करके बाप को याद करो और बाप की ही महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो हम आपकी महिमा क्यों नहीं करेंगे? भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते थे। अब भक्ति मार्ग में तो उन भक्त विचारों को कुछ भी मिलता नहीं था और यहाँ तो तुमको कितनी अथाह खुशी देते हैं। उन भक्तों को तो कुछ भी पता नहीं है। और देवताओं की भी तो महिमा नहीं है। महिमा तो वास्तव में तुम ब्राह्मणों की है जो शास्त्रों में गाई जाती है। और तुम ब्राह्मणों को भी सदगति देने वाला एक ही बाप है। वो बाप क्रिएटर है। क्या? रचयिता भी है, डायरेक्टर भी है और सेवा भी करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ डायरेक्टर डायरेक्शन ही झाड़ता रहता है, खुद सेवा कुछ भी नहीं करता है। डायरेक्टर भी है और सेवादारी भी है। बच्चों को समझाते भी रहते हैं और प्रैक्टिकल में कहते हैं। क्या प्रैक्टिकल में कहते हैं? मतलब है? प्रैक्टिकल में कहना कैसे होता है? एक होता है इशारे में कहना और एक होता है प्रैक्टिकल में मुख से कहना। वो तो सिर्फ भगवान बात सुनाते रहते हैं, प्रैक्टिकल में भगवान बात होता तो है नहीं। शास्त्रों में लिख देते हैं भगवान बात, तो शास्त्रों में लिखा हुआ कोई प्रैक्टिकल हुआ क्या? यहाँ तो भगवान प्रैक्टिकल में मुख से उवाच करते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में सत्य है ही नहीं। तुम जो अभी प्रैक्टिकल में सुनते हो वो फिर शास्त्रों में डाल दिया है। क्या कहा?
गीता में जो भी लिखा हुआ है, हम बच्चे प्रैक्टिकल यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बाप से सुनते हो, प्रैक्टिकल में भगवान बाप से तुमने सुना है। वहाँ तो सिर्फ सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन भगवान बाप ने कभी प्रैक्टिकल में सुनाया है और हमको ही सुनाया है, ये बात बुद्धि में नहीं आती। गीता पढ़ते आते हैं, फिर उससे मिलता क्या है? कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, पता तो पड़ता ही नहीं ये भक्ति करने से क्या लाभ होगा। ये समझते नहीं है कि हम तो सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं। है तो वही भगवान के बर्तन। गीता में शास्त्रों में लिखा हुआ है, अभी की बातें ही लिखी हुई हैं, परंतु वो बातें सुनने से नीचे क्यों उतरते जाते हैं? अभी ऊंचे क्यों चढ़ते हैं? यहाँ डायरेक्ट बाप से सुनते हैं ना, तो उनसे चढ़ते हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये भी उनसे समझ करके फिर तुमको समझाते हैं। क्या कहा? ये कब की बात है? अभी की बात है। ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा। ये ब्रह्मा बाबा भी समझ करके फिर तुमको समझाते हैं। उन्होंने किससे समझा है? अभी की बात है ना, पुरुषोत्तम से। हाँ, मना 68 तक समझने समझाने का काम नहीं हुआ। कब समझा उन्होंने? ब्रह्मा बाबा ने समझने समझाने का काम कब से शुरू किया? 76 से शुरू। 76 से वो आत्मा भी चंद्रभाल बनती है, मस्तक पर विराजमान होकर पढ़ाई पढ़ती है। बाप उसे सर माथे पर रखते हैं और बच्चा पढ़ाई पढ़ता है। पढ़ाई पढ़ करके फिर समझाते हैं, शिक्षा देते हैं। पहले समझाना होता है कि शिक्षा देना होता है? समझाना। पहले समझाना होता है। अगर समझाने से भी कोई नहीं मानता तो फिर शिक्षा दी जाती है। तो ये ब्रह्मा भी उन बाप से समझ करके फिर तुमको समझाते हैं, जैसे तुम औरों को समझ करके समझाते हो। तो मूल बड़ा सर्जन और बड़ा बाप कौन हुआ? बड़ा टीचर कौन हुआ? यह हुआ, तुम हुए या बाप हुआ? तो उनको ही याद करना है, इनको याद नहीं करना है। उनको याद नहीं करना है, किसको याद करना है? जो पास्ट में हो गए उनको भी याद नहीं करना है ना, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना। जो आने वाला पार्ट है, बाप का समझने समझाने का पार्ट है, उनको याद करना है। ये ऐसे नहीं कहते कि तुम ब्राह्मणी को याद करो। याद तो एक की ही करनी है, अनेकों को याद नहीं करना है। कोई कहते हैं अम्मा बाप दो है ना, माँ बाप अलग अलग हैं क्या? अरे माँ का रूप अलग, बाप का रूप अलग। याद तो एक को ही करना है, रिगार्ड दोनों का करना है। कभी कोई के साथ मोह नहीं रखना है।
एक बाप को याद करो, एक बाप से ही शिक्षा पानी है और सबसे निर्मोही बनना है। और निर्मोही बनने में ही बड़ी मेहनत है, नहीं तो समझाने वाले के साथ दिल लग जाती है। यही बुद्धि में नहीं बैठता कि समझाने वाला कौन है, तो सारी दुनिया से बैराग। सारी दुनिया माना XYZ कोई भी आत्मा हो, सबसे बैराग, सबसे बैराग है। बेहद के मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उससे बैराग है? नहीं, क्यों? उससे निर्मोही नहीं बनना है। वो हमको शिक्षा देने वाला है क्या? वो मनुष्य सृष्टि का बाप हमको समझाने वाला है क्या? वो भी समझाने वाला नहीं है। अगर उसमें शिव बाप नहीं है तो वो भी मुर्दा। क्या? शिव और सब क्या अंतर है? शिव उसमें प्रवेश है तो हम समझते हैं कि कल्याणकारी है। अगर शिव उसमें न हो तो क्या होगा? राम क्या बन जाएगा? रावण बन जाएगा, सारी दुनिया का ध्वंस कर देगा। शिव बाप सदैव कल्याणकारी है या विनाशकारी भी है? तो कल्याणकारी। तो सारी दुनिया से निर्मोही बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। समझने और समझाने की भी मेहनत है। सारी दुनिया से बैराग। समझो, ये तो साफ खत्म हुए पड़े। इनमें लव अथवा आसक्ति कुछ भी नहीं है। कितने बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं है ये पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अभी जागे हो, औरों को भी जगाते रहते हो, हैं? जागरण होकर के तुम्हारी बुद्धि में क्या आ गया? अभी स्थूल मकान बनाने का टाइम है या चैतन्य संगठन रूपी मकान बनाना चाहिए? और संगठन रूपी मकान भी कैसा हो? संगठन रूपी किला भी कैसा होना चाहिए? है? जिस संगठन रूपी किले की बागडोर एक बाप के हाथ में हो, एक बाप दूसरा न कोई। तो तुम बच्चे जागे हो, औरों को भी जगाते रहते हो। बाप कहते हैं अभी जागो। आत्माओं को ही समझाते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को आत्मा समझो। अगर अपन को शरीर समझते हैं तो जैसे कि सोई पड़े हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। क्या ये शरीर पतित शरीर कब तक सड़ते जाएंगे? शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावन होती जाएगी, लेकिन ये शरीर कब तक सड़ते जाएंगे? जब तक आत्मा 100% पावन नहीं बनी है। जैसे ही आत्मा 100% पावन बनेगी, ये सड़ता हुआ शरीर कहाँ जाएगा? परम नाम जाएगा। वाह भाई,
तू मंत्र पंत्र बन जाएगा क्या? परम धाम जाए, परम धाम जाएगा। शरीर यहाँ पर बर्फ में दब जाएगा। बर्फ में कोई भी चीज हो, इसमें कीड़ा मकोड़ा लगता है क्या? सड़ान आती है, बढ़ती है क्या? नहीं। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। आत्मा पावन होकर उड़ेगी परम धाम, परम धाम से वापस आवेगी तो शरीर उसको कैसा मिलेगा? वही शरीर जो बर्फ में दबा हुआ होगा, बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा? पावन हो जाएगा। आत्मा पावन है तो शरीर जरूर पावन मिलता है। बात समझाते हैं। तुम ऐसी देवी देवता देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही फिर से बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। ऐसे बेहद बात को तुम क्यों नहीं याद करेंगे? सवेरे उठ करके बैठ करके बाप को याद करो। क्या ऐसे नहीं तकिया लगा दिया, लेटे लेटे याद कर रहे हैं, उससे क्या होगा? दोबारा नींद आ जाएगी। सवेरे बैठने की प्रैक्टिस करो, बैठ करके बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंच बढ़ाते हो, कितना ऊंचा देवी देवता बनाते हो। हमको बनाकर फिर आप निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो और कोई बना ही नहीं सकता। आप कितना सहज करके हमको बतलाते हो। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। बाबा ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाला है। क्या बेड़ा पार करने वाला है? आत्मा को पार करने वाला है। आत्मा जो बेड़े में जहाज में बैठने वाली है, नवैया में बैठने वाली है, उसको पार करने वाला है या बेड़ा या नवैया को पार करने वाला है? बेड़ा को भी पार करने वाला, आत्मा को भी पार। आत्मा और शरीर रूपी नवैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। ये कलयुग वैश्यालय है, विषय वैतरणी नदी है। इस विषय वैतरणी नदी से उस पार सतयुगी शिवालय में ले जाते हैं। शिवालय को भी याद करना है। शिवालय का स्थापन किया हुआ स्वर्ग किसने स्थापन किया? शिव बाबा ने। तो दोनों की याद आ जाती है। दोनों माने शिव बाबा की भी याद आ जाती है और स्वर्ग की भी याद आ जाती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप नई दुनिया स्थापन करने आते हैं, जरूर बाप आकर के कोई तो कर्तव्य करेंगे। कोई कर्तव्य करेंगे। कर्तव्य तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है? बाप आकर कोई कर्तव्य करेंगे और कर्तव्य कर्मेंद्रियों से किया जाता है। क्या कर्तव्य करेंगे? नई दुनिया का वाणी चलाकर चले जाएंगे। वाणी चलाकर नहीं चले जाएंगे, वो तो ब्रह्मा के द्वारा भी हुआ। नई दुनिया तो नहीं बनी। तुम देखते भी हो, मैं अभी भी पार्ट बजाए रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और सत्य के आज मध्यंत का ज्ञान सुनाता हूँ। तुम भी समझते हो। बाप हर 5000 वर्ष बाद हमारे सन्मुख आते हैं। आत्मा ही बोलती है।
शरीर तो नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को वह शिक्षा देते हैं, आत्मा को पवित्र बनाना है, आत्मा को प्योर होना और एक बार ही प्योर होना है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, फिर तमो प्रधान बनना है। ड्रामा है। बाप कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ा देंगे। ऐसे और कोई सन्यासी उदासी आदि कह नहीं सकता, बाप ही कहते हैं बच्चों मैं ड्रामा प्लान अनुसार पढ़ाने आता हूँ, फिर 5-4 वर्ष बाद आकर के ऐसे ही पढ़ाऊंगा। जैसे कल पहले तुमको पढ़ा करके राजधानी स्थापन की थी, ऐसे अभी भी करता हूँ। अनेक बार पढ़ाकर तुमको राजधानी दी है, ये कोई नई बात नहीं है। कितनी बार तुम पढ़े हो, ये कैसी वंडरफुल बातें बात सुनाते हैं। एक ही बात पक्की कराते हैं, श्रीमत श्रीमत और श्रीमत। कितना श्रेष्ठ बात है। ऊंच से ऊंच बाप ही है, उनकी श्रीमत से हम श्रेष्ठ अथवा विश्व का मालिक बनते हैं। बहुत बड़ा बड़ा इंसान है और मर्तबा भी बहुत बड़ा है। 2 अप्रैल 1968 की वाणी का 3रा पेज। कोई को बड़ा लॉटरी देख करके माथा खराब हो जाता है, बड़ी लॉटरी मिलती है तो होपलेस हो जाते हैं, पागलपन सवार हो जाता है, हम नहीं कर सकते। कहते हम कैसे विश्व की बात कर लेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, खुशी की बात अगर देखना हो तो इन गोप गोपियों से पूछो। तुम जहाँ भी जाते हो खुशी की बातें सुनाते हो। तुम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग, अभी गुलाम बन गए हो। इंद्रियों ने तुमको अपना गुलाम बनाई दिया। गाते न हैं मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपन को नीच कहना, अपन को नीच समझना, ये आत्माभिमान है। परंतु बाप कहते हैं आत्मा की ग्लानि नहीं करनी चाहिए। आत्मा तो परमात्मा बाप का बच्चा है। आत्म की स्थिति में स्थित हो जाए तो और ऊंच बात क्या होगी। देखो बाप कौन है, उनको कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुमने जाना है बाप कैसे आकर के बच्चा बच्चा कह करके समझाते हैं। हमारी आत्मा को कहते हैं, आत्मा को बाप को याद करना है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। उन बाप से ही स्वर्ग की बात ही मिलती है। बाकी गंगा स्नान से कोई स्वर्ग की बात ही थोड़ी मिलती है। गंगा स्नान तो बहुत बारी किया, यूं तो पानी सारा सागर से ही आता है। कोई अनपढ़े बच्चों को ये भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? सागर गर्मी पड़ती है तो पानी भाप बच के ऊपर उठता है, बादल बनता है, बादल पहाड़ से टकराते हैं, टकरा कर कोई भाप बरसात बन जाती है। पहाड़ों से उतर करके पानी नदी में आता है, नदी का पानी फिर सागर में जाता है। यही चक्कर चलता है ना। ये तो हो गई स्थूल पानी की बात। फिर ज्ञान कैसे आता है? सागर से ज्ञान सागर ही गर्म होता है,
जल गर्म होता है तो भाप बनती है, भाप बनती है तो फिर कहाँ टकराता है? पहाड़ से टकराता है। ऊंचे में ऊंचा, बड़े में बड़ा पहाड़ कौन सा है? हिमालय का। हिमालय। बेहद में हिमालय कौन है? ब्रह्मा बाबा हिमालय है। क्या? बर्फ जैसे दिमाग में जमी हुई है, बुद्धि जाम है। वो क्या समझता है? मैं ही सबसे ऊंचा हूँ। कौन? हिमालय क्या समझता है कि मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, मेरे से ऊंचा दुनिया में कोई भी नहीं। जो हमसे टकराएगा फौरन मारा जाएगा। अब ये पता नहीं है कि जो देखने में ऊंचा आता है वो वास्तव में ऊंचा नहीं होता है। अभी एटम बम फटेंगे तो जो मीलों ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय से भी ऊंचे, उनका क्या हाल होगा? सब फट पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे, सब सागर में मिल जाने वाले। एक ज्ञान सागर बाप ही है जो ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाने वाला है। तो देखो बाप कौन है, उनको कोई भी नहीं जानता है। बाकी गंगा स्नान करते हैं, पानी तो सारा सागर से ही आता है ना। पानी माना ज्ञान जल। कई अनपढ़ बच्चों को ये पता ही नहीं है कि ज्ञान कहाँ से आता है। पहाड़ से आता है, नदियों से आता है, कुएं से आता है, सरोवर से आता है या सागर से आता है? सागर से आता है। ये कैसे सभी चलता है, बरसात कैसे पड़ती है, ये सब कुदरत ठहरी ना। तो इस समय तुमको बाप भी ये राज समझाते रहते हैं, कैसी कुदरत है। तो बाप आत्माओं को सुनाते हैं, दाना भी आत्मा में होगी, ये शरीर में होगी। तुमको भक्ति मार्ग उल्टा लटकाए, एकदम उल्लू बनाई दिया है। अभी बाबा ने समझाया है, तुमको फील करते हो, हमको माया ने एकदम उल्टा लटकाई दिया। कितने बेसमझ बन जाते हैं। बाप हमको नए से नया बनाए देते हैं। अभी बाप कहते हैं अपने पर रहम करो। क्या क्या रहम करो? हैं? क्या रहम करो? नहीं, अपने पर ये रहम करो कि बाप की अवज्ञा न करो। बाप को पूरा पूरा पोता मेल देते रहो। ऐसा न हो कि मोह ममता में आकर के उल्टा पलटा काम कर बैठो। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मेरा मेरा के मोह में आकर के भगवान को भी ब्लफ देने की कोशिश करते हैं। ये देह अभिमानी ने मत बनो, मुफ्त में अपना पद कम कर देंगे। माना कोई किसी का नहीं है, अंत समय में सब एक दूसरे को धोखा दे देंगे। टीचर तो ये सब बातें समझा देंगे ना, जानते हैं। मैं बेहद का टीचर हूँ। दुनिया में भाषाएं कितनी होती हैं। कोई चीज छपती है तो सभी भाषाओं में छपाने का किया जाता है। भगवान का ज्ञान भी छपेगा, पहले तो कोई एक भाषा में छपेगा ना, फिर बाद में सभी भाषाओं में छपाया जाता है। कोई भी कुछ लेके कर आज छपाते हैं तो एक एक कॉपी सभी को भेज देनी चाहिए। एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भी रख देनी चाहिए। खर्चे की तो बात ही नहीं। बाबा फराक दिल दिखाते रहते हैं तो बाबा का खजाना बहुत भरपूर हो जाएगा। फिर कोई से क्या होगा?
इतना भरपूर हो जाएगा कि फिर कोई से, अरे मांगने की तो बात छोड़ो, मांगते क्या अभी मांगते? अभी भी नहीं मांगते। इतना भरपूर हो जाएगा फिर कोई से लेवेंगे भी नहीं, कि बस हमारे पास इतना है, इतना ही स्थापना के लिए काफी है। अब तुम धरो अपने पास अपनी धरोहर, कहेंगे अभी अपने पास ही रखो। बच्चों की वृद्धि हो गई तो धन कहाँ से आता है? अरे परिवार बड़ा हो जाएगा तो धन बच्चे अपने आप ही कमा देंगे, फिर दूसरों से धन लेने की दरकार भी नहीं रहेगी। खर्चे की भी वृद्धि होती जाती है। फिर आगे चल करके तुम बिल्कुल पाई पैसे के लिए तंग नहीं होंगे। सांवल शाह की हुंडी भरने वाली, सांवल शाह की हुंडी भरने वाला बैठा हुआ है। क्या क्या नाम दिया? सांवल शाह नाम क्यों दिया? है? सांवल माने क्या? चावल शाह नहीं, सांवल शाह, सांवला और गोरा, ये नाम दो है ना, श्याम और सुंदर दो नाम है ना। तो कोई सोचते हैं ये तो सांवला है, पतित है, गिरा हुआ है, इसलिए उसकी हुंडी भी खाली हो जाएगी। लेकिन बाप क्या कहते हैं? ये सांवलों का शाह है। कलयुग में राम वाली आत्मा क्या बन जाती है? नहीं, कलयुग में राम वाली आत्मा पतितों का राजा बन जाती है। पतित माने सांवला, खुद अपने मुख से कहते हैं मैं पतितन को राजा। और बाप क्या कहते हैं? बाप क्या कहते हैं? एक तरफ कहते हैं There is the purity, there is peace and prosperity, और दूसरी तरफ कहते हैं तुम भला अपने को पतितों का राजा समझते हो। कौन? राम वाली आत्मा। लेकिन उस पतित में ही कौन प्रवेश करता है? एवर प्योर प्रवेश करता है। इसलिए गारंटी करते हैं कि तुम्हारी हुंडी सदैव भरी हुई रहेगी, तुमको कोई से मांगने की दरकार है ही नहीं, तुम खर्चा करते रहते हो। बाप कहते हैं खूब खर्चा करो, कोई हर्जा नहीं है। शेष लोग होते हैं तो गुमास से खाता ले आते हैं, ये कम पड़ता है, ये पैसा नहीं देते हैं। कहेंगे अच्छा तो हमारे खाते में डाल दो, इनका मिटा दो, इनको तंग मत करो। पैसा रख करके क्या करेंगे? बाबा अपने घर तो नहीं ले जावेंगे, कहाँ? परम धाम तो नहीं ले जावेंगे। घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जावे। अरे यज्ञ किसका है? शिव बाबा का यज्ञ है। यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो शिव बाबा का नाम शिव है, शिव यज्ञ नाम पढ़ना चाहिए या रुद्र नाम है? जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। रौद्र रूप धारण करने वाले में प्रवेश करते हैं तो नाम भी रुद्र ज्ञान यज्ञ पड़ता है। तो अगर घर ले जावे तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जावे। यज्ञ किसका है? परम पिता का है या परमात्मा का है?
यज्ञ है यज्ञ पिता का, और यज्ञ पिता का नाम क्या है? प्रजापिता। दक्ष प्रजापिता ने क्या रचा? यज्ञ रचा। तो जो यज्ञ पिता है वही रौद्र रूप धारण करता है। अगर घर ले जावे तो कहेंगे परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो गई, करके उन जैसा महान पापात्मा कोई नहीं हो सकता। कितनी अधम गति हो जाएगी। और एक जन्म की नहीं, क्या अगर इस यज्ञ की कोई चोरी करके ले जावे तो अनेक जन्मों की अधम गति हो जाएगी। बाप कहते हैं ये भी सभी ड्रामा में पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? यज्ञ की चोरी कर लेते हैं। ये क्या यज्ञ की चोरी कैसे कर लेंगे? मान लो यज्ञ में कोई सरेंडर हुए और सरेंडर हुओं की जो प्रॉपर्टी है कोई चोरी से बेच दे, तो बाप से कह करके बेचेगा क्या? छुपा के बेचेगा ना। तो क्या हो गई? चोरी हो गई। इसलिए कहते हैं उन जैसा महान पापात्मा कोई हो नहीं सकता। कितनी अधम गति हो जाएगी। बाप कहते हैं ये सभी ड्रामा में पार्ट मुधा हुआ है। एक जन्म का पार्ट नहीं है, एक कल्प का पार्ट नहीं है, ये कल्प कल्पांतर का पार्ट नूद हो जाता है। बल खावे पीवे, तुम जाकर के राजाई करेंगे और वो जाकर के तुम्हारे नौकर चाकर बन करके जन्म जन्मांतर भरते रहेंगे। कौन? चोरी करते हैं जिन्होंने यज्ञ की चोरी की। नौकर बिगर तुम्हारी राजाई कैसे चलेगी? अरे वो ऐसे ही तुम्हारे सर्वेंट बनते रहेंगे। यहाँ राजाई ऐसे ही स्थापन होती है। कल पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। बाप कहते हैं अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अभी श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। ये क्रोध करना कोई दैवी गुण नहीं है, वो तो आसुरी गुण हो जाता है। तो कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, रिस्पांस देना तो बड़ी बात है। हर एक की चलन से समझ सकते हैं। अब उनको सभी में है, जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शिकल ही टामी जैसी हो जाती है, मुख से जैसे बम चलाते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, पदभ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए ना। तभी बाबा कहते हैं जो भी पाप कर्म करते हो लिख दो, बाबा को बताने से साफ कर देंगे, माफ कर देंगे, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर तुम विकार में जाने लगे हो। इस समय तुम कोई भी पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। बाप के आगे आए भूल बता दी जानी चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और फिर बताया नहीं तो और ही वृद्धि को पाता जाएगा, और ही अपना सत्यानाश कर देते हैं। बाप तो समझा देंगे, अभी अपनी सत्यानाश नहीं करो। बाप तुम बच्चों की बुद्धि सालिम बनाने आए हैं, तो सालिम बुद्धि बनाना चाहिए ना। जानते हैं ये कैसा पद पावेंगे, वो भी 21 जन्मों की बात है, कोई एक जन्म की बात नहीं है। ओम शांति।